My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the questions chapter Thinking Out of Box. As you know, it is written by Edward de Bono. First question is regarding theme or main idea of the chapter Thinking Out of Box. प्यारे बच्चों, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स टू थिंक आउट ऑफ द सर्कल, अपने सोच के दायरे से बाहर सोचना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम अक्सर सोचते हैं उससे कुछ नया सोचना, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. हियर इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. मैन इज ए थिंकिंग एनिमल. आदमी जो है वो विचारशील प्राणी है, विचार करता है हर मुद्दे पर. थिंकिंग मेक्स इट सो. विचार ही आपके जो हैं, सोचना जो आपका है वही रिजल्ट लेके आता है. थिंकिंग मेक्स इट सो. वाइज मैन से राइटली. बुद्धिमान व्यक्ति सच ही कहते हैं, सही ही कहते हैं. थिंकिंग मेक्स द डिफरेंस. थिंकिंग जो है आपकी विचारधारा ही आपके जीवन में, आपके रिजल्ट्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है. एडवर्ड डी बोनो इज द फादर ऑफ लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. एडवर्ड पितामह हैं, जन्मदाता हैं लेटरल थिंकिंग के. लेटरल थिंकिंग मीन्स, लेटरल थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे, थिंक इन नॉवेल एंड नोबल वे. नोवेल का अर्थ होता है नया, नोबल का अर्थ होता है बढ़िया, उम्दा. तो नया भी सोचना है और बढ़िया भी सोचना है. टू थिंक इन ए क्रिएटिव वे और सृजनात्मक ढंग से सोचना है. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का क्या अर्थ है कि आपकी सोच सृजन करने वाली हो. थिंकिंग इज अ स्किल, वी हैव टू डेवलप इट. बच्चों, सोचना जो है वो एक स्किल है, इसको आप प्राप्त कर सकते हो, इसको आप इसका विकास कर सकते हैं हम लोग. ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ मनी लेंडर एंड द पुअर फार्मर. बच्चों, ऑथर ने एक कहानी दी थी एक गरीब किसान की और एक शाहूकार की, कि कैसे एक गरीब किसान की बेटी से एक शाहूकार ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है या उनको लालच में फंसा कर शादी करना चाहता है. तो यू नो ऑल द स्टोरी. सेकंड वन, ए मिलियनर पार्क्स हिज फेरारी इन ए बैंक. एक लखपति व्यक्ति जो है, टॉमस जिसका नाम था, वो बैंक में कैसे कार 15 दिन के लिए खड़ी कर देता है. बहुत कम पैसे उसे देने पड़ते हैं, ये भी आपको पता होगा. He quotes cricket 2020 matches and use of color balls and day-night cricket matches. लेखक जो है वो अपने लेसन में कोट करता है कि क्रिकेट मैचेस में 2020 2020 के जो हैं, आपको पता ही होगा, ओवर्स के मैच खेलने शुरू किए. कलर बॉल्स का यूज़ हुआ. डे एंड नाइट क्रिकेट मैचेस हुए, आप देखते होंगे. ये सभी क्रिकेट के क्षेत्र में एक लेटरल थिंकिंग की ही एग्जाम्पल हैं. लेटरल थिंकिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. बच्चों, लेटरल थिंकिंग वही है जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए, सकारात्मक परिणाम लेके आए और आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं का समाधान कर दे. That is lateral thinking. Here is another question, and this question is
How did lateral thinking help the millionaire? How did lateral thinking help the millionaire? लखपति व्यक्ति को lateral thinking ने कैसे मदद की? A millionaire named Thomas had to go to far away land. एक लखपति व्यक्ति जिसका नाम टॉमस था, उसे कहीं दूर जाना पड़ गया अचानक ही फॉर सम अर्जेंट वर्क, ज़रूरी काम के लिए। बच्चों, वो न्यूयॉर्क में घूम रहा था, आपको पता होगा। फेरारी कार नई उसके पास थी। अचानक ही उसे हवाई जहाज़ के द्वारा बाहर जाना पड़ गया, तो प्रॉब्लम आ गई कि कहाँ रखे नई फेरारी कार है। Where to park his new Ferrari car was the problem. He went to the Bank of New York. देखो कहाँ गया वो, किसी पार्किंग स्टेशन पे नहीं गया। He went to the bank. बैंक में गया। He requested for a loan of $5,000. उसने रिक्वेस्ट की $5,000 के लिए। And he kept the car as security to the bank. उसने बैंक को अपनी नई कार सिक्योरिटी के तौर पर रख दी। बैंक ऑफिसर्स kept it in the safest possible way. बैंक के अधिकारियों ने उस कार को सबसे बढ़िया और सुरक्षित ढंग से रखा। He returned after 2 weeks. 2 सप्ताह के बाद मिलियनर वापस आया, लखपति व्यक्ति वापस आया। He paid $15 as an interest to the loan. उसने $15 ही सिर्फ जो लोन लिया था, जो ऋण लिया था, उसके इंटरेस्ट के तौर पर दिए। ब्याज कितना दिया? सिर्फ $15 और 15 दिन का। ठीक है, तो उसको पैसे में भी फ़ायदा हुआ। पार्किंग स्टेशन पर शायद ज़्यादा पैसे लगते, उतनी सेफ भी न कार रहती। नो डाउट नो अदर पार्किंग कुड कीप हिज कार सो सेफली इन सच स्मॉल अमाउंट एज बैंकर्स केप्ट इट। कोई भी जो है पार्किंग स्टेशन वाला शायद इतनी संभाल के उसकी कार को न रखता, इतने थोड़े से पैसे में, जितना कि बैंक वालों ने संभाल कर रखी। प्यारे बच्चों, अब कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस लेसन। आई एम रीडिंग इट फॉर यू, यू मस्ट। फर्स्ट है, what was the proposal given to the poor farmer by the money lender? आपको पता होगा कि प्रपोजल दिया गया था शाहूकार के द्वारा गरीब किसान को। क्या था कि अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। मनी लेंडर गेव द प्रपोजल टू द पुअर फार्मर टू वेव ऑफ द डेट। Money lender gave the proposal to the poor farmer to waive off his debt, कि वो जो है उसका गरीब किसान का ऋण माफ़ कर देगा। कब माफ़ कर देगा? इन केस ही गेट्स हिज डॉटर मैरिड टू हिम, अगर वो अपनी बेटी की शादी मनी लेंडर के साथ कर देता है। तो ये प्रपोजल दिया कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो और मैं आपका ऋण माफ़ कर दूंगा। Here is the second question. What would have happened if the girl had selected a black pebble? अगर लड़की काला पत्थर का चुनाव करती है तो क्या होता? If the girl had selected a black pebble, she would have married the money lender. तो मनी लेंडर के साथ उसे शादी करनी पड़नी थी। ठीक है। What trick
did the moneylender's cunning plan play to win the game? What trick did the moneylender cunning plan play to win the game? कौन सी बहुत चालाकी भरी गेम मनी लैंडर ने जो है वो खेली, उसके बारे में आपने बताना है। उसने क्या किया था, जल्दी से जहाँ पे वो जा रहे थे, काले पत्थर भी थे, ब्लैक पत्थर भी थे, अपने बैग में चुप करके दोनों पत्थर जो थे काले ही रख दिए कि 100% शादी जो है वो की प्लान बना ली। बहुत चालाकी से ये काम किया उसने। मनी लेंडर पुट बोथ ब्लैक पेबल्स इन द बैग, दोनों पत्थर काले ही रख दिए। हाउ डिड द गर्ल इंटेलिजेंटली विन? लड़की जो है बहुत बुद्धिमत्ता से कैसे जीत सके? ठीक है, द गर्ल पिक्ड द पेबल फ्रॉम द बैग। वो लड़ी झगड़ी नहीं उससे, ये नहीं कहा कि तुमने तो चालाकी की है, दोनों पत्थर जो है काले रख दिए हैं, दिस एंड दैट। नो, वो बहुत चालाक इस मामले में रहे। एक प्लान उसने अपने मन में सोच ली, आउट ऑफ द बॉक्स उसने सोच लिया एकदम। क्या किया उसने? द गर्ल पिक्ड द पेबल फ्रॉम द बैग। उसने बैग से एक पत्थर का चुनाव किया। शी स्लिप्ड एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। उसने उसको जो है ग्राउंड, जो जमीन पे जल्दी से फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया। हाँ जी, ऐसा लगा जैसा उसके हाथ से स्लिप हो गया ऑल ऑफ ए सडन। फिर कहा गया कि बैग में देखो कौन सा पेबल रह गया, कौन सा पत्थर रह गया। अगर काला रह गया तो उसका चुनाव वाइट का था। इन द बैग ओनली ब्लैक पेबल वाज लेफ्ट, क्योंकि उसमें थे ही दोनों काले रंग के, तो बैग में काले रंग का पत्थर रह गया था। सो द बैग वॉज व्हेन सीन, बैग को जब देखा गया, इट वॉज द ब्लैक पेबल देयर, वहाँ पे काला पत्थर था। सो द गर्ल वन विद हर इंटेलिजेंस। सो द गर्ल वन विद हर इंटेलिजेंस, अपनी प्रतिभा के कारण, अपनी जो है बौद्धिकता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण वो लड़की जीत गई। Here is the fifth question. What do you understand by lateral thinking? Lateral thinking के बारे में आप क्या सोचते हो? प्यारे बच्चों, ये वही है जो हमने बड़े क्वेश्चन में से किया। थोड़े से शब्द हमने इधर ले लिए। थिंकिंग इन ए न्यू वे, नए ढंग से सोचना। थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे, अलहदा ढंग से सोचना। थिंक इन ए क्रिएटिव वे, सृजनात्मक ढंग से सोचना लेटरल थिंकिंग है। थिंक इन ए नोबल एंड नोवेल वे, बढ़िया ढंग, उम्दा ढंग और नया ढंग। इट इज़ ए लेटरल थिंकिंग। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 6. Why did the millionaire not reveal the fact of his affluence to the बैंक ऑफिसर्स? बैंक ऑफिसर्स को उसने क्यों नहीं बताया कि मैं इतना अमीर व्यक्ति हूँ? क्योंकि उसने कार अपनी खड़ी करनी थी। द मिलियनर वांटेड टू पार्क हिज पॉश कॉस्टली कार क्वाइट सेफ इन द बैंक, सो ही डिड नॉट रिवील एनीथिंग। अपनी बहुत कॉस्टली कार उसे बैंक में खड़ी करनी थी, इसलिए उसने अपने आइडेंटिटी को कि मैं कौन हूँ नहीं बताया। सो बच्चों, ये क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग योर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। छोटे क्वेश्चन भी हमने किए, बड़े क्वेश्चन भी किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सो नाइस ऑफ यू।